आपने एक भी एमसीक्यू आपसे गलत नहीं हुआ या मैप गलत नहीं हुआ? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरे आएँगे? कैसे पढ़ते थे आप मुझसे अगर पढ़े हैं? थ्रू यूट्यूब, थ्रू पेड बैच? तो थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से आपका देखा था कि मतलब वन शॉट वगैरह। हाँ। एंड स्पेशली मैंने आपके लास्ट लास्ट टाइम के बहुत देखा था जब आशीष सर और उशांक सर ने सुबह वेकअप सीरीज चालू करी हाँ थी, जी। मेरी हैबिट बन गई थी तो उठने की। तो फिर मैंने फिर आपको देखा, वो अच्छे से चालू करा तो वहाँ पे काफी अच्छा रिवीजन हो गया था। मेरे मैथ्स में 98 मार्क्स आए। तालियां हो जाएं। इस बच्ची ने कोई ट्यूशन नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के वन शॉट और एंड में मैराथन्स देखकर। और ये बच्चा है हमारा रुद्र। ये पेड बैच का स्टूडेंट है। पहले ऑफलाइन 1 महीना आया था ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी, इसको हमने ऑनलाइन शिफ्ट किया। अब ये आपको बताएगा अपने मार्क्स कितने आए हैं। मेरे मैथ्स में 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं। मैंने जो सर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो भी करवाते थे वो सॉल्व करे, और मैंने आर.डी. शर्मा 2 से 3 बारी तो सॉल्व करी है। बहुत बढ़िया। तालियां हो जाएं। ऑनलाइन स्टडी के वक्त बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करने का मन करता है और बहुत सारी वीडियोस इकट्ठा पाइल अप हो जाती हैं और फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों से रिलेट कर पाए तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आपकी ऑनलाइन स्टडी 10 गुना इफेक्टिव हो जाएगी। और लास्ट वाली टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि है क्लासरूम सेटअप। देखो, पढ़ाई के वक्त एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं तो आलस आना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत नॉर्मल है। तो इसलिए प्रॉपर सेटअप पे बैठें, एक टेबल, एक चेयर, ना कि लेट के पढ़े। और ध्यान रखें, पढ़ाई करते वक्त आपको अपना खुद का फोन यूज नहीं करना है। आप फैमिली में किसी भी और का फोन लें, उससे पढ़ाई करें, या फिर आप एक स्टडी लैपटॉप से पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली फोकस रहेंगे और पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। अब रूम तो सेट हो गया, अब आप फोकस से पढ़ाई भी कर रहे हो, पर क्या ये इनफ है? आंसर है नहीं। आपको एक और चीज पे काम करना होगा और वो है आपका टाइम स्केड्यूल। और इसी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ बताता हूं, जो है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय है तो आप उतना ही समय लगाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक लेक्चर है जो कि 2 घंटे का है, लेकिन आपके पास उसको देखने के लिए 8 घंटे का टाइम गैप है, तो आप 8 घंटे ही लगाओगे। और ऐसा आप सबके साथ होता भी है। तो अगर आप यहाँ पे रिलेट किए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर पूरा का पूरा दिन लेक्चर देखने में ही निकल जाता है, फिर नोट्स कब बनाएं और रिवाइज कब करें, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसा होने का रीजन यही है कि आपका दिन जो है वो प्लान नहीं होता। सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है और पूरा का पूरा दिन खत्म हो जाता है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? और इसका सॉल्यूशन है कि हर एक काम को एक फिक्स टाइम देना और उससे ज्यादा नहीं, और ट्राई करना है कि आप उस गिवन टाइम फ्रेम में उस काम को कंप्लीट करो, जिससे कि आप टाइमली चीजों को कर पाओगे और एक ट्रैक भी रहेगा कि आपने पूरे दिन में क्या किया। और एक रफ शेड्यूल बना लो जिसमें ये होगा कि क्या क्या लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कब कब ब्रेक देना है, किन किन चीजों को रिवाइज करना है और किन किन चीजों के ऊपर सवाल ज्यादा बनाने हैं, जिसमें आप लेक्चर्स को और सेल्फ स्टडी को अलग अलग स्लॉट दे सकते हो और रिवीजन का भी टाइम और ब्रेक का भी टाइम वहां पे फिक्स कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको एक और चीज करनी होगी जिससे कि आपका स्केड्यूल और फिक्स हो जाएगा। आपको रोज सुबह सुबह उठ के एक फ्रॉग को पकड़ना होगा और उसे खाना होगा। दैट्स इट। अब डरो मत आपको, क्योंकि फ्रॉग सच में नहीं खाना है। तो ये टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। अब इसमें आपको क्या करना होगा? आपको अपने दिन का टफेस्ट टास्क जो है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी और सबसे पहले करना होगा। मान लेते हैं आपकी 6 बजे शाम को एक क्लास है जो कि ऑनलाइन क्लास है। अब उससे पहले आपको अपना टफेस्ट काम निपटा लेना है। मान लेते हैं कल आपका कोई टेस्ट है और आपको उसके लिए काफी मेहनत करनी है, तो 6 बजे वाले लेक्चर से पहले ही उस काम को निपटा लीजिए, क्योंकि दिन के शुरू में ही अगर आप अपने टफेस्ट टास्क निपटा लोगे तो आगे आने वाले टास्क बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है उस टफेस्ट टास्क से ईजी होंगे। अब हो सकता है आपके लिए लेक्चर अटेंड करना टफेस्ट टास्क हो सकता है उसको रिवाइज करना टफेस्ट टास्क और हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट के लिए तैयारी करना टफेस्ट टास्क को। तो जो भी है उसको आपको, जो भी चैलेंजिंग पार्ट है सबसे ज्यादा, उसको पहले आपको निपटा लेना है। अब इतिहास गवाह है कि जब भी आप बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो कुछ ना कुछ रायता जरूर फैलाते हो और कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते हुए देर नहीं लगती। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स का एक फ्रेमवर्क बता देता हूं, ताकि ऑनलाइन स्टडी करते हुए ये मिस्टेक्स आपसे ना हो। और उस फ्रेमवर्क का नाम है वॉच, नोट एंड रिवाइज फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहली गलती आप क्या करते हो?
आप कोई भी लेक्चर जब देखते हो तो उसे पॉज कर करके देखते हो, आप रुकते हो, फिर नोट्स बनाते हो और फिर उसे टुकड़ों में देखते हो। इससे क्या होता है, आपका एक फ्लो बिगड़ता है और कभी कभार एक पॉज के बाद आप लेक्चर को आगे कंटिन्यू भी नहीं करते हो। तो या तो आप पूरा एक सेगमेंट खत्म करो और उसके बाद नोट्स बनाओ, या फिर आप साथ साथ नोट्स बनाओ, लेकिन बीच बीच में पॉज मत लो। और नोट्स बनाते वक्त भी ध्यान रखना है कि आपको पीपीटी में से या लेक्चर में से हर एक चीज को वर्ड टू वर्ड नहीं उतारना है, आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट में उतारनी, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। और तीसरी गलती यह है कि आप रिवीजन नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ही लेक्चर्स का बस एक बैकलॉग क्रिएट होने लग जाता है, जिसे देख के आप घबरा जाते हो। तो इन सब गलतियों को आपको अवॉइड करना है ताकि आप ऑनलाइन क्लास में अपना पूरा फोकस डेवलप कर सको। तो बच्चों, अभी तक हमने रूम सेटअप कर लिया, स्केड्यूल भी बना लिया, टाइमिंग भी सेट कर ली और टफेस्ट काम को पहले भी कर लिया, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बची है, जो कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने शेयर की है कि सर हम लोग पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन हर एक चीज ग्रास्प नहीं कर पाते जितनी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाके कर पाते हैं। क्योंकि बेटा ऑफलाइन में आप एक्टिवली पढ़ रहे होते हो, टीचर आपके सामने होता है, बाकी बच्चे आपके सामने होते हैं, आप डाउट पूछ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में मेजरली आप चीजें सुन रहे होते हैं एंड मैक्स टू मैक्स आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बस आपको अभी अगले टिप फॉलो करनी है, जो कि है एक्टिव लर्निंग मेथड। इसका मतलब है कि पढ़ाई करते वक्त आपको सिर्फ चीजें कंज्यूम नहीं करनी है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अब वो कैसे होगा? लेकिन आगे बढ़ने से पहले कॉमन चीज बताता हूं जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं और काफी अच्छा स्कोर करते हैं। आपने पीछे कुछ बच्चों की क्लिप्स भी देखी थी। इन क्लिप्स में हर एक बच्चे के साथ ये कॉमन था कि वो ऑफलाइन नहीं जाता था और सिर्फ ऑनलाइन में एक्टिव लर्निंग करके उसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो बस उन्हीं बच्चों की तरह आपको भी इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टॉपिक देखो और अपने मन से पूछो कि आपको इसमें क्या आता है। मान लेते हैं कि आप मोशन चैप्टर शुरू कर रहे हो, चाहे कोई भी क्लास में हो, तो आप सोचो कि आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं कि नहीं, एक्सेलरेशन क्या होता है, या बेसिकली स्पीड या टाइम क्या होता है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो एक रिट्रीवल मोड पर चला जाता है, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करता है, जिसकी वजह से जो भी नई नॉलेज आप गेन करते हो उसको वो इजीली कनेक्ट कर पाता है। उसके बाद स्टेप 2 पे आए तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए ये सोचना है कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा। अब जब आप ये कर लो, उसके बाद आपको आना है स्टेप 3 पे, जहां पे आप लेक्चर के उस टॉपिक की एक छोटी सी समरी या फिर एक डायग्राम या फिर एक फ्लो चार्ट बनाओगे। ये एक क्लोजर टेक्निक होती है जो चीजों को लॉजिकली ब्रेन में स्टोर करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और बाद में जब आप उसे रिवाइज करोगे तो वो कंसेप्ट और ज्यादा पक्का हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी बात यह है कि अगर आप हर एक लेक्चर के बाद उसे रिवाइज करते हो, उसके ऊपर बात करते हो, सोचते हो कि मैंने क्या सीखा, तो ब्रेन उसको वर्किंग मेमोरी में स्टोर कर लेता है। जब अगला लेक्चर आप लेने जा रहे होते हो तो आपको पिछले लेक्चर के की पॉइंट्स याद रहते हैं। तो बच्चों, लास्ट में बस एक बात कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर ये सारे बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस एक राइट डायरेक्शन और तरीका पता होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।